अल्कोहल्स पार्ट 17 डाइऑल्स, जिसमें हम नेम रिएक्शन देखेंगे पिनाकॉल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नेम रिएक्शन का। अल्कोहल्स पार्ट 17। ये रिएक्शन बीएससी थर्ड सेमेस्टर एनईपी एंड एमएससी प्रीवियस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिनाकॉल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो देखिए पिनाकॉल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, पिनाकॉल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले हम इसकी थ्योरी लिखेंगे, देन रिएक्शन एंड मैकेनिज्म। तो रिएक्शन क्या है? पिनाकॉल को पिनाकोलोन में कन्वर्ट करना है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। तो इस रीअरेंजमेंट को हम कहते हैं पिनाकॉल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो देखिए थ्योरी, पिनाकॉल convert into pinacolon in presence of concentrate H2SO4 as a catalyst by rearrangement full stop. This rearrangement is known as पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो बहुत आसान है, पिनाकॉल को पिनाकोलोन में कन्वर्ट करना है किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। तो इस रीअरेंजमेंट को हम कहते हैं पिनाकॉल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। यहाँ पर H2SO4 एसिड है और एज ए कैटलिस्ट है, जैसे हम इन करेंगे वैसे आउट करेंगे। तो बात आती है यहाँ पर कि पिनाकॉल का स्ट्रक्चर क्या है, पिनाकोलोन का क्या है। तो पिनाकॉल आपका डाइऑल है। ये हमारा रिएक्शन हो गया। अब इसकी देखिए इक्वेशन होगी, ये थ्योरी होगी हमारी केमिकल रिएक्शन की। अब हम केमिकल इक्वेशन बना रहे हैं। CH3C CH3C CH3 CH3 OH OH, ये है हमारा डाइहाइड्रिक अल्कोहल डाइऑल। तो देखिए इसका नेम लिख लेते हैं 1 2 3 4। 2 और 3 पे CH3 और OH है, तो इसका नाम हम लिखेंगे 2,3 डाई मिथाइल 2,3 ब्यूट डाइऑल। ये हो गया इसका आईपीसी नेम 2,3 डाइमिथाइल 2,3 ब्यूट डाइऑल, जिसका कॉमन नेम होता है पिनाकॉल। ये पिनाकॉल है। पिनाकोलोन हमें बनाना है, तो हमने क्या लिया यहाँ पर? कंसंट्रेट H2SO4। ये क्या करता है? यहाँ से OH, यहाँ से H2O को निकाल देता है। ये CH3 शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर, तो ये बन जाएगा CH3 C CH3 CH3
C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2O। तो बहुत आसान रिएक्शन है, यहाँ से OH, यहाँ से H2O निकल गया और ये CH3 यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा। अल्कोहल से हमें कीटोन बना दिया है। तो इसका आईपीसी नेम देखिए 1 2 3 4 3 डाई मिथाइल मिथाइल 2 ब्यूटेनॉन ब्यूटेनॉन जिसका नाम कहते हैं पिनाकोलोन। तो ये हो गई पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। सबसे पहले थ्योरी लिखनी है, देन उसके बाद रिएक्शन देनी है। पिनाकोल का स्ट्रक्चर ये है, ये पिनाकोलोन का स्ट्रक्चर है। बहुत आसान रिएक्शन है। अब हम इसके मैकेनिज्म पढ़ेंगे स्टेप टू स्टेप। तो आप ध्यान दीजिए, बहुत आसान रिएक्शन है, इसको आपको रटना नहीं है, ध्यान ये देना है कि कोई रिएक्शन है तो कैसे हम मैकेनिज्म बनाएंगे। तो सपोज कीजिए कंसंट्रेट H2SO4 है, ये हमारा एसिड है और साथ साथ में कैटलिस्ट है, यानी ये रिएक्शन को इनिशिएट करेगा और रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सपोज करो अगर हम इसको नहीं लेते तो इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनता। अब बात करते हैं हम H2SO4 एसिड है, एसिड जो भी होता है H पॉजिटिव आयन देता है। तो सबसे पहले इसका हम आयनाइजेशन करेंगे H प्लस HSO4 निगेटिव। अब H पॉजिटिव हो गया तो H पॉजिटिव आपका जब जुड़ेगा तो उसे हम कहते हैं प्रोटोनेशन स्टेप। उसके बाद जैसे हमने प्रोटोनेशन स्टेप किया, लास्ट में जब प्रोडक्ट बनता है फाइनल स्टेप में, तो हमको डिसप्रोटोनेशन करना होता है, H पॉजिटिव निकाल के वो HSO4 निगेटिव से जुड़ जाएगा तो H2SO4 आपका एलिमिनेट हो जाएगा एज ए कैटलिस्ट है। रिएक्शन में जैसे ही हमने इन किया था ऐसे आउट करेंगे। तो हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं स्टेप टू स्टेप। पहले स्टेप में हमको इसको आयन में कन्वर्ट करना है, दूसरे स्टेप में प्रोटॉन को जोड़ना है, फिर उसके बाद हम स्टेप देखते रहेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए मैकेनिज्म में हम ध्यान देते हैं कि स्टेप टू स्टेप हमें स्टडी करते हैं कि स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ, स्टेप सेकंड में क्या हुआ, स्टेप थर्ड में क्या हुआ। तो इसमें हमने H2SO4 लिया है, सबसे पहले आयनाइजेशन स्टेप करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हमेशा आती है, तो ये रिएक्शन को आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए मैकेनिज्म ट्वेल्थ लेवल तक आप थोड़ा थ्योरी लिखते हो और रिएक्शन बनाते हो तो कंप्लीट हो जाता है। तो बीएससी और एमएससी लेवल में आपको मैकेनिज्म देना बहुत जरूरी है। स्टेप फर्स्ट, लिखना भी होता है स्टेप फर्स्ट, आयनाइजेशन स्टेप। इसमें जो हमारे पास कैटलिस्ट है, रेजेंट है, इसका आयनाइजेशन करना है। तो हमारे पास है H2SO4, रिवर्सिबल एरो है, तो यहाँ बन जाएगा H प्लस प्लस HSO4 निगेटिव, ये बन गया है। स्टेप सेकंड, H पॉजिटिव अटैक करेगा पिनाकोल से, तो इसे हम कहेंगे प्रोटोनेशन स्टेप। H पॉजिटिव को ले रहे हैं, HSO4 का यूज हम लास्ट में करेंगे प्रोडक्ट बनने से पहले। तो देखिए CH3 C CH3 C CH3 CH3 OH OH, ये हमारा रिएक्टेंट है पिनाकोल। H प्लस से इसका रिएक्शन करा रहे हैं। तो H प्लस का मीनिंग है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोर ग्रुप है, तो इस पर जो भी अटैक करेगा रिच ग्रुप अटैक करेगा, यानी रिएक्टेंट का रिच ग्रुप। क्या क्या हो सकता है जो इस पर अटैक करेगा,
या तो उस एटम के पास नेगेटिव चार्ज हो, या डबल बॉन्ड हो, या ट्रिपल बॉन्ड हो, या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो। तो इस कंपाउंड के पास डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, लेकिन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो सिमिट्री है, कोई भी अटैक कर सकता है, ये OH भी कर सकता है, ये OH भी कर सकता है। तो हम इस OH का अटैक दिखा रहे हैं। O के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, H पे अटैक करेगा, O की वैलेंसी 3 हो जाएगी, तो इस पे प्लस आ जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3 C CH3 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 OH। यहां पर देखिए OH H, एक H पहले से है, एक H प्रोटोनेशन से आ गया, तो O की वैलेंसी 3 हो गई है, तो इसके पास पॉजिटिव। ये बन गया स्टेप सेकंड। अब देखिए गुड लिविंग ग्रुप हो गया है, यहां से H2O निकल सकता है, तो स्टेप थर्ड में हम H2O निकलने को कहेंगे। स्टेप थर्ड में एलिमिनेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल, तो ये न्यूट्रल होके जाएगा। स्टेप थर्ड, एलिमिनेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल। तो देखिए इसको ले रहे हैं हम CH3 C CH3 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 O H H पॉजिटिव OH। ये गुड लिविंग ग्रुप हो गया, यानी ये बॉन्ड टूटेगा। इस बॉन्ड पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, तभी कोवैलेंट बॉन्ड बना है। यहाँ पर ये बॉन्ड तो तोड़ना है, और कार्बन का इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा? ऑक्सीजन। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, बॉन्ड टूटा, C पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीजन के ऊपर आ गया। ऑक्सीजन के पास क्या है? पॉजिटिव निगेटिव लेके आया, तो H2O निकल गया है। H2O माइनस से दिखा रखा है, ये बन जाएगा CH3 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 OH, और यहां पर प्लस। यहां देखिए सेंट्रल कार्बन पर 1 प्लस 1 2 3, ये 1 ये 2 3, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो इससे भी देखते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर के हिसाब से। अगर यहाँ पर 1 डिग्री बन रहा होता तो पहले हम इसका क्या करते हैं? अरेंजमेंट करते हैं, 3 डिग्री बन जाए। 3 डिग्री ना बने तो 2 डिग्री बने, 2 डिग्री ना बने तो हम उसको 1 ही रखते। तो यहाँ पहले ही 3 डिग्री बन गया है, तो स्टेप थर्ड होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम नेक्स्ट बात करते हैं। स्टेप थर्ड हमारा एलिमिनेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल हो गया है। अब देखिए 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, यहां से मिथाइल ग्रुप अरेंजमेंट करेगा, 1 कार्बन टू अनदर कार्बन। स्टेप फोर्थ, मिथाइल ग्रुप शिफ्ट, मिथाइल ग्रुप शिफ्ट। स्टेप फोर्थ में मिथाइल ग्रुप शिफ्ट करना है। देखिए CH3 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 OH, यहाँ पर प्लस चार्ज। तो देखिए 1 कार्बन से CH3 नेगेटिव शिफ्ट होगा इस कार्बन पे। तो देखिए यहाँ पर
1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, तो यहाँ से CH3 निगेटिव गया, यहाँ क्या बचा प्लस, ये CH3 निगेटिव अटैक कर लेगा इस कार्बन पे, ये कार्बन को CH3 निगेटिव मिल गया, प्लस पहले से है तो क्या हो जाएगा न्यूट्रल, इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा। यहाँ पर हम इसको दिखा देते हैं OH एंड CH3 प्लस, देखिए CH3 यहाँ चला गया तो CH3 OH बचा है, CH3 OH ये बन गया प्लस 1 2 डिग्री कार्बोकैटायन। स्टेप लास्ट स्टेप है स्टेप 5th, इसमें प्रोडक्ट भी बनता है और डिसप्रोटोनेशन भी होगा। HSO4 नेगेटिव जो हमारा आयनाइजेशन में बचा था वो यहाँ से H2SO4 लेके निकल जाएगा। डिसप्रोटोनेशन स्टेप या इसे कहते हैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टेप। डिसप्रोटोनेशन स्टेप या इसे कहते हैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टेप। देखिए हमारे पास ये बचा है CH3 COH CH3 यहाँ पर प्लस चार्ज, क्या बचा है हमारे पास HSO4 निगेटिव, ये निगेटिव अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पर तो क्या निकल जाएगा माइनस H2SO4। अब देखिए ये H पॉजिटिव कब होगा, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, तो ये बॉन्ड टूट के यहाँ आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, और C को निगेटिव मिल गया तो न्यूट्रल हो जाएगा, प्रोडक्ट बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया प्रोडक्ट पीना कलोन। तो बहुत आसान रिएक्शन है, पहले आपको थ्योरी लिखनी है, रिएक्शन देनी है, देन मैकेनिज्म बनाना है, रट्टा नहीं मारना है। ध्यान देना है कि पहला स्टेप में हमने रिएक्टेंट क्या लिया है, जो रेजेंट लिया है, कैटालिस्ट लिया है, उसको हमें एक्टिव रेजेंट बनाना है, तो बिना आयनाइजेशन के रेजेंट नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, आयनाइजेशन किया, स्टेप फर्स्ट आयनाइजेशन स्टेप सेकंड में हमने प्रोटॉन को जोड़ना चाहा, H पॉजिटिव जोड़ा तो H पॉजिटिव को प्रोटॉन कहते हैं, प्रोटोनेशन स्टेप थर्ड में हमारा एलिमिनेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल हुआ। स्टेप फिफ्थ में CH3 1 कार्बन से अदर कार्बन में शिफ्ट हो गया। स्टेप फिफ्थ में डिसप्रोटोनेशन और प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ। तो ये आपकी मैकेनिज्म होगी BSc थर्ड सेमेस्टर NAP एंड MSc प्रीवियस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। तो बहुत आसान है, आप इसमें मुझे कमेंट कीजिए अगर ये रिएक्शन नहीं आई, कहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।